ही बन के चिड़ैया हो, बन के चिड़ैया उड़ी गैलो उड़न बाज हो दामाद। जब बिटिया की शादी उस लड़के से हुई नहीं तो वो दामाद हुआ कैसे? रिश्ता तो बन चुका था ना, मान तो चुकी थी ना कि ये हमारा दामाद है। बारोसिन नजर आई बलमा तो है कहाँ। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत बंधन। एक समय था, एक जमाना था, लोग वायरल फीवर के नाम से जब वायरल को फीवर के साथ जोड़ते थे तो घबराहट होती थी कि बुखार का फैलाव चल रहा है, हर घरों में बुखार आया है, परेशानी आई, समस्या आई है। और मेरी समझ से उस समस्या से लड़ने के लिए जो क्षेत्रीय डॉक्टर हुआ करते थे और घर के जो वैद्य होते थे पूरी तैयारी के साथ इलाज के लिए जुट पड़ते थे। तमाम ओझा सोखा की ओझाई सोखाई चल पड़ती थी कि बुखार घर में हर बच्चों को बुखार आ रहा है और उसे लोग कहते थे अंग्रेजी में वायरल फीवर। लेकिन आज अगर फीवर को वायरल से निकाल दिया जाए तो उसी वायरल के लिए देश में मारामारी मची है। जो भी थोड़ा सा सेंसफुल है, जो भी थोड़ा सा सेंस लगा रहा है, वो सोचता है कि मैं किसी तरह से वायरल हो जाऊं। और वायरल का मतलब होता है कि शाम को अगर आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो सुबह पता चला करोड़ों खरबों लोग आपको देखते जानते हैं। यह सपना पता नहीं कितने यूट्यूबर या फेसबुकिया साथियों का दिल में ही दफन हो गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रातों रात वायरल हैं अपनी बोली भाषा से, अपनी गायकी से। ऐसे में मैं आज पुणे से उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद में बैठा हुआ हूँ। मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पाभीपुर ग्राम पंचायत लगती है और जलालपुर थाना क्षेत्र लगता होगा मेरी समझ से। गोविंद साहब का परिक्षेत्र है, जहाँ पर बहुत ही वायरल और फेमस चेहरा दिखाई पड़ा। अक्सर मैं इंटरव्यू लेकर के अपने चैनल से किसी भी गर्म मुद्दे पर बात करनी होती तो मैं यहाँ जरूर आता हूँ। इसकी वजह क्या है कि आपके बातचीत करने का तौर तरीका, आपके गीत प्रस्तुत करने का अंदाज, शायद जितनी भी यूट्यूबर महिलाएं हैं उन सभी लोगों से बिल्कुल अलग हट करके है। आज पुनः से मेरे बीच में प्रांजल जी, स्वागत है। जितने भी हमारे दर्शक भैया के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग भैया के चैनल को ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए, क्योंकि आप सभी के बीच में हर मुद्दे पे सवाल को उठाते हैं और कोई मुद्दा छूटने नहीं पाता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ आप लोग इनके चैनल को सपोर्ट करिएगा। बहुत अच्छा लगता है भैया जब मिलने के लिए आते हैं। दिल से धन्यवाद आपको भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रांजल जी, एक बहुत तेज़ी से, मैं तो ऐसे ही जब कोई मुद्दा मार्केट में चलने लगता है तो मुझे पता है कि आप सोशलिस्ट विचारधारा की एक ऐसी अवधि सिंगर हैं जो हर तरह के मुद्दों पर आप अपने विचार रखती हैं, गीत रखती हैं। तो मुझे लगता है कि वो गीत और विचार हमेशा समाज हित के लिए हितकारी होते हैं, जनसेवा के लिए होते हैं, लोगों को जगाने के लिए होते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन एक ऐसा मुद्दा गर्म हुआ है, ऐसे मुद्दे की चर्चा चल रही इस समय देश में। मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर बात करना उचित है, लेकिन फिर भी अगर समाज को समझाना होगा, लोगों को बताना होगा, तो कैसे उस मुद्दे पर कौन से विषय को लेकर के आप समझाना चाहेंगे जो सासू दामाद के साथ फरार हो गई है? क्या बताना चाहेंगे लोगों को? सासू दामाद के साथ जो फरार हो गई हैं भैया, उचित तो नहीं था, लेकिन अब क्या बताएं, हम भी सुन रहे हैं, मीडिया वालों के माध्यम से देख रहे हैं। और सास दामाद को फरार होने के बाद भी इतनी तेज आवाज़ में सास बात कर रही है, समझ में नहीं आ रहा कि ये सास है। लगता ही नहीं है कि ये सास और दामाद का रिश्ता था, और अब तो है नहीं, पहले था। हाँ, क्या लगता है कि ये मुद्दा जब से आपने होश संभाला है, हाँ। तब से क्या कभी ऐसा और कुछ सुना था आपने? नहीं भैया, पहली बार सुन रही हूँ। ये पहली घटना है? हाँ, आपके जीवन की पहली घटना है? पहली घटना। जब कोई सास दामाद के साथ फरार हो गई है? पहली ये पहली घटना ना? पहली घटना भैया, ये जीवन की पहली घटना है। हाँ। तो जाहिर सी बात है, हंसी बेशक आ रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से एक शर्मसार करने वाला मुद्दा लगता है ना? बिल्कुल शर्म आनी चाहिए भैया। अगर आज एक सास दामाद के साथ ऐसा कर दी हैं और उनको प्रशासन से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, कई सास कई दामाद के साथ फरार हो जाएंगी। ऐसा लगता है? अब लगता है और लग रहा है, क्योंकि जमाना ही ऐसा आ गया है कि कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये सासू दामाद के साथ फरार हो गई, लेकिन मेरा जो मानना है प्रांजल, जब बिटिया की शादी उस लड़के से हुई नहीं तो वो दामाद हुआ कैसे? रिश्ता तो बन चुका था ना, मान तो चुकी थी ना कि ये हमारा दामाद है। उनकी लड़की को इतना एहसास हो गया था कि ये हमारा पति बनेगा। हाँ, तो दामाद और सास के रिश्ते में, दामाद और सास का रिश्ता जो था वो माँ बेटे का रिश्ता था भैया जी।
यानी आपको लगता है कि वो रिश्ता बेशक नहीं बना था, लेकिन तय तमाम होने के नाते बन जाने वाला रिश्ता था, बिल्कुल। यानी दामाद वो हो चुका था, ये मान लेना चाहिए। रिलेशन वाले को पता चल गया था कि वही दामाद होगा, तो अभी वो भाग गई तो क्या ऐसा थोड़े ना है कि पता नहीं था। उनका खुद सगा बहनोई कह रहा है, जो कि सास, जो भगी हुई सास है, उनका भाई कह रहा है कि हमारी बहन का गलती है, इसलिए मैं अपने जीजा जी की तरफ से लड़ाइयों को लड़ रहा हूँ। तो अभी तो थाने में बयान देने वो आई थी कि 5 लाख रुपया और 3.5 लाख नकदी और 5 लाख रुपए का जेवरात का जो इल्जाम उस पर लगाया जा रहा है, लेके गई है तो लगा रहे हैं उनकी फैमिली वाले। जो कमा के दिया है वो तो लगाएगा ना। लेके गई है। हाँ, सास का भाई खुद बोल रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वो लेके गई है। अच्छा, मुझे तो लगता है प्रांजल, जब यहाँ उसको सुकून नहीं है या परिवार में विग्रह है, वो संतुष्ट नहीं है, अगर वो चली भी गई तो क्या बुरा किया उसने? 20 साल से वो कहाँ थी? 20 साल से वो कहाँ थी? जब उनकी शादी हुई थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे की शादी अब खोजने लग गई, तब वो कहाँ थी? तब तक उनका पति अच्छा था, आज उनका पति पीने खाने वाला हो गया, मारने पीटने वाला हो गया। यानी आपको लगता है कि जो इल्जाम वो सासू लगा रही है अपने पति पर, वो गलत लगा रही है? हाँ, बिल्कुल गलत है भैया जी। अच्छा, तो इस मुद्दे पर कोई गीत तैयार किया आपने? क्या सुझाव देना चाहेंगी आप? गीत तो हमारे कई हैं, कई चैनलों पे जा रहे हैं, कई इंटरव्यू वाले भैया भी आ रहे हैं, उनके भी चैनल पे जा रहे हैं, और उस सास के लिए मैं सुनाऊंगी आपके चैनल के माध्यम से। और फिर सास के बाद का दामाद के लिए भी कुछ बनाई है कि? दामाद और सास को एक ही साथ में लपेटना चाहती हूँ मैं। अच्छा, लपेटना? एक ही साथ में लपेट रही हूँ। जब दोनों एक साथ है, दोनों के साथ लपेटना भी। हाँ, भगे तो एक साथ में थे तो उनको छोड़ूंगी क्यों? बिल्कुल। चलते हैं सास और दामाद वाले मुद्दे पर। जो है ये गीत प्रांजल जी का है, जो अधिकतर चैनलों से वायरल हो रहा है और लोग सुन भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। नसीहत है, गीत क्या है? एक नसीहत, एक संदेश होना चाहिए मेरी समझ से, एक उलाहना होनी चाहिए समाज के ऐसे निकृष्ट लोगों के लिए। आइए सुन लेते हैं गीत को जी। बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ। ही बन के चिड़ैया हो, बन के चिड़ैया उड़ी गैलो उड़न बाज हो, दामाद संग अपने तू भैलू फरार हो, दामाद संग अपने तू भैलू फरार हो, दामाद संग अपने तू। बन के चिड़ैया हो, बन के चिड़ैया उड़ी गैलो उड़न बाज हो, दामाद संग अपने तू भैलू फरार हो, दामाद संग अपने तू भैलू फरार हो, दामाद संग अपने तू। आगे की लाइन सुनिएगा दोस्तों, जो कि इल्जाम लग रहा है क्या क्या लेके गई हैं। लूट ले लो गहना गुड़िया, लूटा लो रुपैया, लूट ले लो गहना गुड़िया, लूट लो रुपैया, माटी में मिलाई देहलू पति के कमाइया, माटी में मिलाई देहलू पति के कमाइया, पति के कमाइया हो, पति के कमाइया। बन के ठगनिया लुटलू, बन के ठगनिया लुटलू, बेटी के सिंगार हो, दामाद संग अपने तू भैलू फरार हो, दामाद संग अपने तू भैलू फरार हो, दामाद संग अपने तू। बन के चिड़ैया हो, बन के चिड़ैया उड़ी गैलू उड़न बाज हो, दामाद संग अपने तू भैलू फरार हो, दामाद संग अपने तू। आगे की लाइन है दोस्तों, सुनिएगा। नाही देखू बेटी बेटा अपनो सजनवा, नाही देखू बेटी बेटा अपनो सजनवा, अपनो सजनवा हो, अपनो सजनवा, हवस के भूखी रहलू बदलू चलनवा, हवस के भूखी रहलू बदलू चलनवा, घरवा से निकल गैलू, घरवा से निकल गैलू, कई के पलान हो, दामाद संग अपने तू भैलू फरार हो, दामाद संग अपने तू भैलू फरार हो, दामाद संग अपने तू। आगे की लाइन सुनिएगा। रोज रोज करे नारी नया नया घटना। आप लोग देखे होंगे मुस्कान सौरभ हत्याकांड, प्रगति यादव का सुने होंगे, उसके बाद अभी सास दामाद वाला मैटर चालू ही है, जोरों के जोरदार आप लोग सुन रहे हैं। रोज रोज करे नारी नया नया घटना, नया नया घटना हो, नया नया घटना,
लिखे प्रांजल पांडे अलीगढ़ वाला घटना, लिखे प्रांजल पांडे अलीगढ़ वाला घटना। तोहरो पे हंसी है हो, तोहरो पे हंसी है हो, कुकुर बिलार हो, दामाद संगया पाने तू भैलू फरार हो, दामाद संगया पाने तू भैलू फरार हो, दामाद संगया पाने तू। बन के चिड़ैया उड़ी गैलू उड़न बाज हो, दामाद संगया पाने तू भैलू फरार हो, दामाद संगया पाने तू भैलू फरार हो, दामाद संगया पाने तू। तो हमारे दर्शकों यह गीत कैसा लगेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये दर्शक तो कमेंट में बताएंगे गीत बड़ा अच्छा लगा, आपने अच्छा लिखा है। लेकिन क्या लगता है, अभी तो लौट करके दोनों थाने चले आए हैं, दोनों पुलिस के सामने अपना बयान दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अभी तो सुनने को मिल रहा है कि उनके वो पहले से कोर्ट मैरिज भी करवा लिए थे, जिस समय भागे थे उसी समय कोर्ट मैरिज भी करवा लिए थे। दामाद बोल भी रहा समाज के सामने कि मैं सास के साथ रहना मंजूर करता हूँ। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि दामाद के साथ धोखा हो रहा है? दामाद के साथ धोखा हो रहा है कि उनकी लड़की के साथ धोखा हो रहा है? सास की लड़की के साथ धोखा हो रहा है, दामाद के साथ क्या धोखा हो रहा है? दामाद को तो बुढ़िया मिल गई, उसको बेचारी की हालत से पूछो क्या हो रहा है भैया। अच्छा, अभी आजकल देख रहे हैं, अभी आपके जलाल यहीं तो आपके बगल वाले थाने में अभी कल ही एक प्रेमिका, हसवर थाने में जो है एक प्रेमिका ने अपने पति को जहर, बर्फी में जहर दे दिया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी को जहर दिया, वो प्रेमी हॉस्पिटल में भी एडमिट है। तो ऐसी घटनाएं तो आपके यहाँ भी घट रही हैं, या इधर भी एक प्रेमिका को गोली मार दिया गया? प्रेम करने वाले अंधे हो गए हैं भैया, को समझ में नहीं आता है। नहीं समझ में आता ना? नहीं, ये बड़ी घटना हो रही है समाज में, तो क्या कहेंगी इस पे? इस पे मैं यही कहना चाहती हूँ, अपना परिवार परिवार होता है, अपने परिवार में जो लोग जितना सुख कर सकते हैं उतना कोई दूसरा नहीं दे सकता है। आप लोग प्यार वार के चक्कर में पड़कर अपनी पति के लिए एकदम हत्यारिन मत बन जाइएगा। बिल्कुल। हाँ। एक बड़ी नसीहत है, और मेरी समझ से जो आज चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, एक वातावरण में जो गंदगी फैल रही है, अगर आने वाले कल में सावधानियां नहीं हुई, आज कुछ चिंतक जो सामाजिक चिंतक हैं अगर वो जागरूकता के साथ इस मुद्दे पर विचार नहीं करेंगे तो मेरी समझ से समाज और गर्त में जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस मुद्दे को लेकर के चलते हैं एक बड़ी घटना पर, और आपके गीत वायरल हैं, वो है अनुराग हत्याकांड में जो प्रधान जी को जेल हुआ और फिर बेल हुआ। हाँ। यानी वो जेल चले गए थे, एक महिला ने उनको इल्ज़ाम लगाया था कि मेरा ब्लाउज फाड़ दिए, मेरे साथ ऐसा किए वैसा किए, तो प्रधान जी पर एक इल्ज़ाम लगाया गया था और वो गीत आपका बड़ा वायरल चल रहा था। लगभग एक दिन में आपके चैनल से 70-72 हज़ार भगा था और लोगों के चैनल पर लाखों लाख देखे लोग। तो अनुराग हत्याकांड पर प्रधान जी के ऊपर उस गीत के माध्यम से क्या कहना चाहोगी या क्या कुछ कहोगी, कोई मैसेज संदेश? बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा था हमें, और हमें पब्लिक का प्यार मिला था, बहुत अच्छा लगा था, हमारे दर्शक पसंद करते हैं, दिल से धन्यवाद देती हूँ उनको। और गीत को मैं गाई थी, हमें भी बहुत अच्छा लगा था भैया जी, और मैं कंटिन्यू लगातार जब से वो गाने को मैं गाई थी लगातार भैया के सपोर्ट में हर गीत को मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ और पब्लिक का प्यार मिलता है प्रधान के सपोर्ट में। हाँ, हमेशा। और भैया का कमेंट भी आता है, बहुत दिल खुश हो जाता है। प्रधान जी का कमेंट आता है, और मेरा जब वो गाना वायरल हुआ था तो उनके घर से भेजे गए थे, मीडिया वाले हमारे घर पे आए थे, यहाँ के हैं, निमादा के भैया जी हैं, तो हमने उनके चैनल पे इंटरव्यू को दिया था, उनके घर वाले भेजे थे हमारे पास कि आप जाइए और प्रांजल पांडे से इंटरव्यू ले लीजिए, और हम गाए थे गाने को, हम सुनाएंगे आपके भी चैनल पे। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा वो प्रधान जी वाला गीत 2 लाइन, एक मुखड़ा एक अंतरा आप तक भेजते हैं, जो गीत रातों रात वायरल हुआ था और प्रधान जी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी, गलत तरीके से प्रधान जी को फंसाया गया था, जो जग जाहिर है लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कागजी मार में थोड़ी सी चूक हुई और प्रधान जी को जेल जाना पड़ा। तो ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं और अनुराग को अभी तक न्याय नहीं, यानी अनुराग के परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। आप लोग जानते हैं ताइक्वांडो के बहुचर्चित खिलाड़ी अनुराग यादव की निर्मम हत्या तलवार से गला काट करके खुलेआम दिन दहाड़े कर दी गई थी, और मारने वाले लोगों में से अब तो बेल होना भी शुरू हो गया है। कुछ लोग बाहर निकल करके आए हैं, कुछ लोग अंदर हैं। उसी एवज में प्रधान जो है वो अनुराग के पिताजी यानी रामजीत यादव जी के साथ जो है, अनुराग के साथ यानी उनकी आत्मा के साथ न्याय हो जाए, अनुराग के पिताजी को न्याय मिल जाए, इसकी लड़ाई उस गांव के प्रधान अनुराग के पापा के साथ लड़ रहे हैं मिल करके। लेकिन ऐसे में उनको भी फंसाने की पुरजोर साजिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा या हथियारों के द्वारा।
आइए, जब जेल गए थे प्रधान जी तो उनके लिए एक गीत प्रांजल जी ने गाया था जो बहुत वायरल हुआ था। 2 लाइन सुनते हैं जी। और ब्लाउज फाड़ने वाली चाची जो इल्जाम लगाई थी उनके लिए, गिरवा देगी। अरे नहीं, छूटे नहीं थे भैया, छूटे नहीं थे। छूटने के 3-4 दिन पहले मैं इस गाने को अपलोड कर दी थी और उनके घर से फ़ोन भी आया था, हमसे बात भी हुई थी। अभी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और बात हुई थी उनके घर से जब मीडिया वाले हमारे घर पे आए थे तब। फाड़ी के ब्लाउज तू तो खेलू बड़ी खेल हो कि जेलावा से छूटी गईले, परधान शेर हो कि जेलावा से छूटी गईले, परधान शेर हो कि जेलावा से छूटी गईले। गौवा पूरा जुटल बाटे देखा आखी खोल के, जेलिया से बेल हो गए परधान शेर के। गौवा पूरा जुटल बाटे देखा आखी खोल के, जेलिया से बेल हो गया परधान शेर के। ए पैसा के खातिर बेचू, पैसा के खातिर बेचू अपना ईमान हो कि जेलावा से छूटी गईले, परधान शेर हो कि जेलावा से छूटी गईले, परधान शेर हो कि जेलावा से छूटी गईले। धना के गैले सुना धना मिली जाई हैं, इज्जत चली जाई तला उठ के नहीं आई हैं, इज्जत चली जाई तला उठ के नहीं आई हैं। प्रधान के अच्छाई के हो चर्चा पूरा देश में कि जेलावा से छूटी गईले, प्रधान शेर हो कि जेलावा से छूटी गईले, प्रधान शेर हो कि जेलावा से छूटी गईले। जेलावा से आई गईले वीरेंद्र भैया, हंसत बाजा बाना देखा नजरा उठाई के, हंसत बाजा बाना देखा नजरा उठाई के। का पायु चाची परधान के फसाई के, का पायु चाची परधान के फसाई के। 60 के उमरिया में, 60 के उमरिया में लछना लगायु की पोती ले तू करिखा चाची, मुहा का छुपायु की पोती ले तू करिखा चाची, मुहा का छुपायु की पोती ले तू करिखा चाची। आने बान शान चली जाई तोहरो, आने बान शान चली गई अब तो हरो हो, जेलिया से आई गईले वीरेंद्र भैया हो, जेलिया से आई गईले वीरेंद्र भैया हो। गीतिया के प्रांजल गावे, गीतिया के प्रांजल गावे, जेली गीतिया के प्रांजल गावे, बड़े तान मान से कि जेलिया से छूट गईले, परधान शेर हो कि जेलिया से छूटी गईले, परधान शेर हो कि जेलिया से छूटी गईले। फाड़ी के ब्लाउज तू तो खेलू बड़ी खेल हो कि जेलिया से छूटी गईले, परधान शेर हो कि जेलिया से छूटी गईले। यही गाना। अच्छा प्रांजल, हाँ। जेल से तो छूटे नहीं थे। हाँ। 4 दिन पहले ही गा दिया। इसीलिए तो उनकी फैमिली को इतनी खुशी हुई कि हमारे घर पे मीडिया भाई को भेजे और बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत प्रसन्नता मिली। कम से कम लोग इतना पसंद तो किए थे। जी बिल्कुल। ये गीत प्रांजल जी ने गाया था। और बाहर आने के बाद भी हमने कई गीतों को गाया और कंटिन्यू लगातार बातें होती रहती हैं। अभी चैनल का हालचाल कैसा चल रहा है? ठीक है, ठाक चलता है, इनके सबका आशीर्वाद बाटे। जनता का आशीर्वाद? हाँ, जनता का आशीर्वाद बाटे, देख लेंगे तो अच्छा बाटे, न देखिए तब कोनो बात नहीं है। हाँ, आशीर्वाद लगा रहा है ब्रह्म बाबा महाराज के आप सबके ऊपर, तब वो खुश रह जा, हंसत रहा, मोटात रहा, खात रहा, बस। जौन प्रसन्नता भी लोग हैं उनका क्या वो झर के एकदम जैसे बैटरी वाला करके होता वैसे करिए हो जे तू सबे जे हमका देख के जरा वैसे बैटरी करके ने करिए हो जे ये बताई थे। बहुत जने जरे वाले बाटे हम आपसे बताई थे 100% में 50% हमका देख के खुश होते हैं, 50% जर जाते हैं। तो ऐसा जरा जैसे माचिस छुआ के खरपतवार जरावा जाता है, जब ऐसा जर के हमारे सामने आओ तब तो हमें बड़ी भारी खुशी महानता प्राप्त हुई। अच्छा। हाँ, और हम चाह प्रांजल जात जवाबत ये दर्शकन से कुछ और विशेष का बतलाई बतावें आप बताओ जिन कुछ गावे दुल्हन सुना दें के बाद विदा लिखल जाए। तबियत का थी का तो बताई मेरे बीच में है अवधि गायिका, बहुत ही बहुचर्चित यूट्यूबर,
और एक तरह से सपोर्टेड नेचर। अम्बेडकर नगर की वंदना अगर कही जाए तो कम है आप। जौनपुर में जैसे वंदना दुबे जी, मंजू मोहनी जी, ऐसे दो एक किरदार जनपद जौनपुर में हैं, ठीक उसी तरह से अम्बेडकर नगर में एक नाम आता है प्रांजल पांडे, जो मेरी समझ से जो भी नई यूट्यूबर बहनें हैं उनके समर्थन के लिए भरपूर सपोर्ट करती है। उन्हीं के लिए नहीं, जो इस तरह से न्यूज़ चलाने वाले भैया लोग हैं, कुछ यूट्यूबर भाई लोग हैं, उनको भी प्रांजल जी ने सपोर्ट करके कुछ बड़े मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आइए 2 लाइन और सुनते हैं। मैं सुनाऊंगी भैया जी। देथी पड़ोसिन नजर आई, बलमा तो है कहाँ चोराई। देथी पड़ोसिन नजर आई, बलमा तो है कहाँ छुपाई। कहाँ छुपाई हो कहाँ चोराई। हमार चाची हमका देखा था, मतलब चचिया सास पड़ोसी। देथी पड़ोसिन नजर आई, बलमा तो है कहाँ चोराई। जो तू ही होता राजा कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया हो कागज की पुड़िया। जो तू ही होता राजा कागज की पुड़िया, अचरा में लेत गठियाई। अरे हो गठियाई, बलमा तो है कहाँ चोराई। अचरा में लेत गठियाई, बलमा तो है कहाँ चोराई। छोट वार बाटन नहीं, बहुत बड़ा है। सुना नजर कैसे लागत है, क्यों नहीं हम बताओ थे पड़ोसिन के बारे में। जो तू ही होता राजा तो सक तकिया, जो तू ही होता राजा तो सक तकिया। तो सक तकिया हो तो सक तकिया, अरे सिर तारा राखित दबाई। अरे सिर तारा राखित दबाई, बलमा तो है कहाँ चोराई। सिर तारा राखित दबाई, बलमा तो है कहाँ चोराई। कहाँ चोराई राजा कहाँ छुपाई, कहाँ चोराई राजा कहाँ छुपाई। देथी पड़ोसिनी नजर आई, बलमा तो है कहाँ चोराई। देथी पड़ोसिनी नजर आई, बलमा तो है कहाँ चोराई। इशारा चाची के घर की तरफ करे, झगड़ा ना हो जाए कहीं। चाची को करता है ना, और नहीं झगड़ा ना करिए, पड़ोसी लोग झगड़ा ना करने कहीं। सीधी है इनो। लड़ाकू होती तब ना करित भैया। ए जो तू ही होता राजा काला कजरावा, काला कजरवा हो काला कजरावा। जो तू ही होता पिया काला कजरावा। अखिया में अरे अखिया में राखी लगाई, अखिया में राखी लगाई, बलमा तो है कहाँ चोराई। अखिया में राखी लगाई, बलमा तो है कहाँ चोराई। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ अवधि जगत की बहुचर्चित कलाकार प्रांजल पांडे जी, जो लगातार अभी वो वाले गीत थे ना कि पड़ोसी देते नजर आई, बलम के कहीं ले चुराई। इसी गीत के साथ हम चाहते हैं कि अब इस वीडियो को हम लोग बंद करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रांजल जी, बड़ा अनमोल समय देते। दर्शकों से यही निवेदन करती हूँ, आप लोग भैया के चैनल को सपोर्ट करिएगा। किसी का करो या मत करो, भैया का चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे मेहमानों का स्वागत करना, दिल से धन्यवाद। क्या बात है। ऐसे भी तो प्रांजल सबका साथ सबका विकास, मैंने पहले बताया कि मोदी जी के बाद अगर देश में सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी ने दिया, तो यूट्यूबरों के लिए शायद ये पहली महिला अम्बेडकर नगर की हैं जिन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। और इस तरह से बहुत हेल्पिंग नेचर के साथ सभी बहनों का सपोर्ट भी करती हैं, और ख़ास तौर से बहनों के अलावा भाइयों का भी बड़ा समर्थन करती हैं। बहुत अच्छा लगा प्रांजल जी आपसे मिल करके, जो बहुमूल्य समय आपने मेरे चैनल के लिए दिया है, इसके लिए मैं संतोष आपका हृदय से आभारी हूं। और आप सभी देशवासियों का दिल से अभिवादन करते हुए धन्यवाद देता हूं, जो आप लोगों ने इस पूरे वीडियोज़ को देखा है। जल्दी से मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय।